सभी प्रेमी भक्तों को मेरा राधे राधे। आज लो हम फिर आ गए आपके सामने एक नई कहानी, अपने कान्हा की, अपनी राधे सरकार की एक नई दृष्टांत के साथ। मेरे प्यारे, तेरी चौखट पर आकर हम सारा जमाना भूल गए कि दिल को सुकून कुछ ऐसा मिला, हम सर को झुकाना भूल गए। आए हैं तेरे दर पर दीदार की हसरत को लेके, जब देखा मोहिनी मूरत को हम होश में आना भूल गए, हम होश में आना भूल गए। राधे राधे, राधे राधे। तो आइए आज फिर हम एक दृष्टांत, कृष्णा का कृपा प्रसाद, हमारी श्रीजू का कृपा प्रसाद की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं, जिसमें कृपा प्रसाद एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। सारी जिंदगी उसने धन कमाने में ही लगा दी थी। अब उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। खूब धन कमाकर घर में बीवी बच्चों का पालन पोषण पैसों से बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था। अब 60 के पार होने के बाद एक दिन अचानक कृपा प्रसाद बीमार हो गया, जिसके कारण उसे कुछ दिन घर में रहना पड़ा। कृपा प्रसाद थोड़ा गुस्से से बोला और घमंडी था। बीमार पड़ने पर घर में केवल उसकी देखरेख करने के लिए नौकर ही थे। पत्नी को तो पार्टियों में से फुर्सत नहीं थी और बच्चे भी सुबह कॉलेज चले जाते और रात तक वापस आते। किसी को भी कृपा प्रसाद की बीमारी की कोई फिक्र ही नहीं थी। उसको यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि सारी ज़िंदगी जिनके लिए मैंने धन कमाया, ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, आज उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इस कारण वह अपना गुस्सा सारे नौकरों पर निकाल देता था। एक दिन पत्नी जब शाम को वापस आई तो उसने कहा, मैं बीमार हूँ, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? मैं तुम लोगों के लिए सारी ज़िंदगी कमाता रहा। पत्नी बोली, जब हमको आपकी ज़रूरत थी तब तो आप धन कमाने में लगे हुए थे, अब आप हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। इससे कृपा प्रसाद के मन में बहुत आघात लगा। शाम हो चुकी थी, रात सिर पर थी। कृपा प्रसाद का मन बहुत ही उच्चाट हुआ और वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। नौकरों ने उनको कुछ खाने के लिए कहा तो वह खाने की ताली पटक कर गुस्से से घर के बाहर निकल गया। वह समुद्र के किनारे जाकर अपने मन को शांत करने के लिए टहलने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि वहाँ एक 20-25 साल का नौजवान, जो कि बहुत ही खूबसूरत, मुख पर अजीब सी लालिमा, मस्तक पर एक तिलक लगा हुआ, गले में माला डाली हुई और समुद्र के किनारे रेत को इकट्ठा करके छोटा सा टीला बनाकर उसको 3-4 ठोकरी जोर जोर से मारकर उसको गिरा देता और खूब जोर जोर से हंस रहा था। कृपा प्रसाद यह देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने उस लड़के को कुछ नहीं पूछा। अगले दिन फिर वह समुद्र के किनारे गया और फिर वही उसने सब कुछ देखा। आज उसने उस लड़के से पूछ ही लिया और क्या देखा, उस लड़के के चेहरे पर अजीब सी लालिमा थी, मस्तक पर तिलक था और हाथ में झूली माला थी। और फिर उसने एक बहुत बड़ा रेत का टीला बनाया और उसको पैर से बहुत सारी ठोकरें मार मार कर खूब प्रसन्न हो रहा था। आज तो कृपा प्रसाद जी से रहा ही नहीं गया और वह जाकर बड़ी विनम्रता से उस लड़के से बोला, बेटा आप ये क्या कर रहे हो? खुद ही रेत का टीला बनाते हो और उसको ठोकरें मारकर हंसते भी हो। वह लड़का पहले तो कृपा प्रसाद को देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो उसको नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते उसको कहा, बाबूजी मेरा नाम अमन कुमार है, मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ। सुबह मैं अस्पताल जाता हूँ, लेकिन शाम को यहाँ अपनी इच्छाओं को मारने के लिए आता हूँ। कृपा प्रसाद को कुछ समझ नहीं आया तो विमल कुमार ने विस्तार से उसको बताया, बाबूजी यह जो मेरे मस्तक पर तिलक लगा है ना, यह श्री जी हैं, यानी कि मेरे मस्तक पर साक्षात किशोरी जी विराजमान है। और हाथ में जो माला है ना, ये कन्हैया की है,
जिसको मैं निरंतर जपता रहता हूँ। यह शिक्षा मुझे शुरू से ही मेरे माता पिता ने दी है। अब मैं नाम के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को पांचों इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोज एक इच्छा का त्याग कर यह रेत का टीला बनाता हूँ। जैसे कि कल मैंने क्रोध पर विजय पाई और उसको टीला बनाकर उसको ठोकर मार दिया। मैंने लोभ पर विजय पाई है। मैंने एक बड़ा सा आज भी टीला बनाया, क्योंकि इंसान का लोभ निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसलिए आज मैंने बड़ा सा रेत का टीला बनाकर उसको जोर जोर से ठोकर मारी, ताकि मेरे अंदर का लोभ खत्म हो जाए। कृपा प्रसाद यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसको यह बातें अब भी समझ नहीं आ रही थीं। विमल कुमार को पता लग गया कि अभी भी बाबूजी को मेरी बातों की पूरी तरह समझ नहीं आई। तो वो कहता है, बाबूजी चलो, आपको मैं अपने घर लेकर चलता हूँ। वहाँ मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझाता हूँ। मेरा घर पास ही में है। कृपा प्रसाद को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर में तो कोई उसका इंतज़ार करने वाला ही नहीं था। इसलिए वह विमल कुमार के साथ उसके घर चला गया। उसका घर एक छोटा सा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह की सुगंध आ रही थी। घर में दाखिल होते ही विमल कुमार ने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ माँ जल्दी आओ, हमारे घर मेहमान आए हैं। उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और आकर कृपा प्रसाद को बोलती हैं, राधे राधे भैया जी, आप यहाँ विराजिए। तभी विमल कुमार के पिताजी भी बाहर से आ गए और साथ में विमल कुमार की बहन माधवी भी बाहर से आ गई थी। सबने आकर कृपा प्रसाद जी को सबसे पहले राधे राधे किया और उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कि उनको बरसों से जानते हों। कृपा प्रसाद को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तभी विमल कुमार ने कहा कि यह मेरे पिताजी हैं, जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। यह बहुत ही ईमानदार अध्यापक हैं। उन्होंने बचपन से हमें ईमानदारी की, मेहनत की, कमाई की रोटी खिलाई है। आज हमारे शरीर में ईमानदारी के साथ साथ उनकी मेहनत से कमाई हुई रोटी के साथ साथ उनका मेहनत का पसीना भी आज हमारी रगों में दौड़ रहा है। इन्होंने आज पढ़ा लिखा कर एक हार्ट सर्जन बनाया है। उसके साथ साथ इन्होंने हमें खूब अच्छे संस्कार भी दिए हैं। यह मेरी माता जी हैं, जो कि सुबह उठकर हमारे घर के सरकार राधा कृष्ण जी की खूब सेवा करती हैं, और जब भोजन बनाती हैं तो हमारी राधा कृष्ण सरकार का यह मंत्र जाप करती रहती हैं। ठाकुर जी को भोग लगाती हैं और उसी भोजन से हमें ठाकुर जी के नाम की शक्ति प्राप्त होती है। सारी बातें सुनकर कृपा प्रसाद बहुत ही अचंभित हो रहा था। एक ऐसी भी दुनिया है। मैं तो सारी उम्र पैसे कमाने में ही लगा रहा। अभी रात का समय हो चला था तो कृपा प्रसाद जाने लगा, लेकिन उसके घर के सभी सदस्य कहने लगे, आप हमारे घर में मेहमान हैं और हमारे घर आए हुए मेहमान कभी भी बिना खाए नहीं जाते। कृपा प्रसाद काफ़ी देर से निकला था और उसको भूख भी लगी थी, तो वह मना न कर पाया। सबने ज़मीन पर चौकी बिछाकर मिलकर भोजन किया। उसने जब पहला कौर अपने मुंह में डाला तो हैरान हो गया कि खाना है या अमृत। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी नहीं खाया था। भोजन में केवल दाल, रोटी, सब्जी और चावल थे। उसमें भी इतना आनंद। वह विमल कुमार को बोला, आप लोग धन्य हो, एक मैं हूँ जिसके घर में इतना धन होने के बाद भी सुकून नहीं है। विमल कुमार ने कहा, रुको बाबूजी। उसने मंदिर में जाकर कृपा प्रसाद के मस्तक पर श्री जी का, हमारी सरकार का तिलक लगा दिया। मस्तक पर तिलक लगते ही अचानक से कृपा प्रसाद गिरते गिरते बचा। उसने कहा कि तिलक लगाते ही मुझे अचानक से क्या हो गया, जैसे जोर से झटका लगा हो। तभी विमल कुमार और उसके पिताजी मुस्कुराकर बोले, कृपा प्रसाद जी, यह तिलक नहीं है, यह आपके लिए किशोरी जी की कृपा की घंटी है, जो अब बज चुकी है। न जाने आपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, जो आपको उस उम्र में आकर भक्ति का मार्ग पता चलने लगा है। नहीं तो कितने धनवान लोग
ऐसे ही भगवान का नाम लिए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन न जाने आप पर किशोरी जी की कैसे कृपा हो गई, जो यह श्री जी का तिलक आपके मस्तक पर शोभायमान हुआ है। कृपा प्रसाद चुपचाप यह सब कुछ सुन रहा था। आज उसका मन बहुत प्रसन्न था। रात को जब वह घर आया तो घर के नौकर उसको देखकर सहमे हुए थे कि आज तो मालिक देर से वापस आया है, इसका गुस्सा हम सब पर फट टूटेगा। लेकिन आज वह बहुत ही अच्छे मूड में था। उसने नौकरों को, अपनी बीवी को, बच्चों को कुछ नहीं कहा। चुपचाप जाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन सारी रात उसको नींद ही नहीं आई। वह बार बार अपने मस्तक पर लगे श्री जी के तिलक को हाथ लगाकर देख रहा था। जब जब हाथ लगाता था तब तब उसके शरीर में अजीब सी हलचल होती, जैसे वह किसी देवी के चरण छू रहा हो। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रात काटी और सुबह जैसे ही उठकर उससे रहा ही नहीं गया और वह सुबह ही विमल कुमार के घर गया और उनको कहने लगा कि आप किस देवता का पूजन करते हो। विमल कुमार तो घर नहीं था, लेकिन उसकी माताजी और बहन घर पर थी। उसने कहा कि हमारे घर की रौनक हमारी कृपा सरकार किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह बहुत करुणामयी हैं। जिंदगी में एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी का नाम लेने से ही जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा प्रसाद को यह घर किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा था। तभी अचानक से विमल कुमार और उसके पिताजी भी घर पर आ गए। तभी विमल कुमार के पिताजी ने कृपा प्रसाद को एक छोटी सी राधा कृष्ण की प्रतिमा, जो कि एक रूप में थी, उसको दी। उसने कहा कि तुम इसको घर ले जाओ और एक झोली माला दी और कहा कि इसे हरे कृष्ण का, हरे कृष्ण का, हरे राम का जाप निरंतर करो तो तुम्हारा घर भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। कृपा प्रसाद ने विमल कुमार की माता जी को कहा कि क्या आज आप मुझे फिर भोजन कराएंगे? मुझे आपके भोजन में अमृत का स्वाद आ रहा था। विमल कुमार की माताजी बोली, क्यों नहीं। उसने कहा कि आप भी ठाकुर जी और किशोरी जी को भजो और उनको भोग लगाओगे तो आपके घर में भी अमृत रूपी प्रसाद बनेगा। कृपा प्रसाद चुपचाप सुनता रहा। भोजन को पाकर और हाथ में ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा को लेकर वह घर आ गया। घर जाकर अपने कमरे में जाकर उस प्रतिमा को अपने कंठ से लगाकर खूब रोया, खूब रोया। यह तो उस पर एक तरह की कृपा ही थी जो किशोरी जी और हमारी कान्हा सरकार की थी। तभी उसने देखा कि अचानक से उसकी पत्नी उसके कमरे में आई और कहने लगी, आज आपकी तबीयत कैसी है? यह सुनकर वह हैरान हो गया और पत्नी के साथ साथ उसके बच्चे भी कमरे में आ गए और कहने लगे, पिताजी, हमें नहीं पता था कि आप बीमार हो। अब आपकी तबीयत कैसी है? यह देखकर कृपा प्रसाद खूब हैरान हुआ। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े ठाकुर जी पर पड़ी तो उसने देखा ठाकुर जी और किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह मन में सोचने लगा, यह ज़रूर इन्हीं की कृपा है जो मुझ पर होनी शुरू हो गई है। अब तो उसका विश्वास और पक्का होना शुरू हो गया। सुबह जब नहा धोकर उसने ठाकुर जी की सेवा की, धूप अगरबत्ती की और उसने सोचा कि आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले से ही रसोई घर में बैठी हुई है और कोई भोजन बना रही है। वह यह देखकर हैरान हो गया, जो औरत सारी जिंदगी घर की रसोई में नहीं गई, आज कैसी कृपा हुई है। उसकी पत्नी ने बड़ा ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए थे। वही कढ़ी चावल ठाकुर जी को भोग लगाए। बाद में कढ़ी चावल का भोग खाने को रखा तो सभी ने मिलकर एक ही जगह बैठकर भोजन किया। कृपा प्रसाद को आज बहुत ही अच्छा लगा। जब उसने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला तो इतना हैरान हुआ, क्योंकि विमल कुमार के घर के भोजन जैसा ही स्वाद उनके घर के भोजन में भी था। वह एक कौर मुंह में डालता, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। भोजन के साथ साथ आज वो आंसू भी अपने अंदर भोजन के साथ साथ खाए जा रहा था।
आज उसको बहुत ही सुकून मिल रहा था। वह पूरे परिवार को अपने पास बैठे देखकर ठाकुर जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। ऐसे श्री श्री जी और ठाकुर जी की कृपा प्रसाद के ऊपर हो गई। उसी दिन वह विमल कुमार के घर गया और उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा, तुम वास्तव में दिल के डॉक्टर हो। सच में ही तुम दिल के डॉक्टर हो, जो तुमने मेरी अहंकारी दिल का इलाज ठाकुर जी और किशोरी जी के नाम के औजारों से किया है। इसलिए हम सब भी निरंतर ठाकुर जी अपनी किशोरी जी का नाम जपते हुए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण अपने पांचों इंद्रियों काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार पर काबू पाएंगे। तभी हमें ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दिखावे से की भक्ति केवल यहीं रह जाएगी, लेकिन जब हम अपने इंद्रियों पर काबू पाकर अपनी इच्छाओं को मारकर ठाकुर जी का नाम लेंगे, तभी हमें ठाकुर जी की शरण प्राप्त होगी। इनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे, सदा बनी रहे। अंत में कृपा प्रसाद जी के मुख से यही वचन निकले, मेरी जिंदगी की किताब में मेरे कान्हा, मेरी श्री जी, हर अध्याय आपका है, हर अध्याय ही आपका है। कहानी तो मेरी ही है मेरे प्यारे, पर हर पन्ने पर बस नाम आपका है, बस नाम आपका है। राधे राधे।